उसको क्या जरूरत थी उन बातों को लिखने की, उनके विषय में जो भरमाते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं को भरमा रहे हैं अपनी गलत शिक्षाओं के माध्यम से, झूठी शिक्षा के माध्यम से, अपने लालच की वजह से। आज बहुत सारे लोग आपको गलत गलत शिक्षाओं की ओर लेकर जा रहे हैं। ये गलत शिक्षाएं करती क्या है हमारे जीवन में, कभी सोचा है आपने? ये गलत शिक्षा हमारे जीवन में करती क्या है, और क्यों परमेश्वर के दास सही शिक्षा में जाने के लिए बोलते हैं? क्यों वे नहीं कहते कि गलत शिक्षा में जाओ, कोई बात नहीं है? हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से, नहीं परमेश्वर की ओर से किया गया है, वो तुम में बना रहता है। अब प्रभु कह रहा है संसार में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम सचमुच परमेश्वर के वचन में बने रहते हो, झूठी शिक्षाओं से बचे रहते हो, संसार के साथ समझौते का जीवन नहीं जीते हो, तो तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे अंदर क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को खो देते हैं, जानते हैं आप? आज बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की परमेश्वर में, बहुत अच्छी आराधना की, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं की, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन बीच में चोर आ गया और चोर आकर उनको भरमाने लगा। क्या तुमको पता है तुम्हारा बपतिस्मा किसके नाम में है? आपने कहा अरे मेरा बपतिस्मा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर है। नहीं नहीं नहीं, 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 ये तो गलत है। आपको बाइबल के पदों को निकाल कर दिखाएंगे। देखो पतरस ने यीशु के नाम बपतिस्मा किया, देखो दूसरे चेलों ने, पौलुस ने यीशु के नाम बपतिस्मा दिया। सारे चेलों ने क्या किया है? यीशु के नाम बपतिस्मा दिया है। और आपको भी यीशु के नाम बपतिस्मा लेना होगा, नहीं तो आपका बपतिस्मा गलत हो गया। ये भरमाने वाले लोग घर घर जाकर, जो ऑलरेडी मसीही बने हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी विश्वास में स्थिर लोग हैं, उनको जाकर बरगलाने का काम करते हैं। वो आपके पास आते ही बोलेंगे, फसह का पर्व पता है कब मनाते हैं? पहले महीने के, अबीब के महीने को 14वें दिन को गौधूली के समय मनाना चाहिए, साल में केवल एक ही बार होना चाहिए। आप बोलोगे हम तो हर महीने लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत करते हो आप लोग। शाम के समय, गौधूली के समय होना चाहिए, अबीब के पहले महीने को होना चाहिए। वो सही कहते हैं, पुरानी व्यवस्था के अनुसार ऐसा था, लेकिन अभी यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से जब जब तुम इकट्ठे हुआ करो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पुरानी वाचा को नई वाचा के द्वारा रिप्लेस किया है। समझ में आ रहा है? उसे रिप्लेस कर दिया है, खत्म नहीं किया है, उसको करेक्ट किया है, ताकि हम जान सके कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके वचनों पर चलें। परमेश्वर चाहते हैं हम झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। आज बहुत सारे लोग जब घरों में घुसते हैं, आते ही आपके ऊपर सवाल पे सवाल दागते हैं, एक एक करके कई सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल उनका ये रहता है कि बपतिस्मा किसके नाम पे ले रखा है, कौन सा चर्च जाते हो? आपने अगर गलती से कह दिया मेथोडिस्ट, सीएनआई या कोई अन्य चर्च, अरे ये सब तो वेश्याओं की पुत्रियां हैं, ऐसा बोलेंगे। ये सब नरक जाने वाली कलीसियाएं हैं, ये सब तो गलत शिक्षा देने वाली कलीसियाएं हैं, और वो उन्हीं को गलत बोलना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, जहां से वे निकले हैं, जिनकी बुनियाद यीशु मसीह के द्वारा पड़ी है, मेथोडिस्ट चर्च या सीएनआई चर्च या जितने भी मेन लाइन चर्चेज हैं, ज्यादातर लोग कहां से निकले हैं? इन्हीं में से निकले हैं। इनकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई है, और फिर उन्हीं को गलत बोलना, अपनी मदर चर्च को ही गलत बोलते हैं। आप भले ही उनसे अलग हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी माँ को गलत बोलें। वो हमारी मदर चर्च है, हमने सीखा है चलना उसके द्वारा। अगर वो पासवान हमें सिखाते नहीं तो आज हम इस लायक नहीं होते। उनको शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कुछ पास्टरों में गलतियां हों,
कोई पासवान शराब पीता हो, कोई गलत प्रकार का जीवन जीता हो, किसी ने अपने जीवन में आत्मिकता को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा ध्यान लगा लिया हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चर्च गलत हो गया या बाइबल की शिक्षा गलत हो गई। लेकिन गलत शिक्षा जो देते हैं वो क्या करते हैं? आपका जीवन नाश कर देते हैं। वे आपको धीरे धीरे अपने ज्ञान से प्रलोभन देंगे। पता कैसे? वो कहेंगे, क्या आपको प्रकाशित वाक्य के भेदों के बारे में पता है? क्या आपको प्रकाशित वाक्य के रहस्यों के बारे में पता है? दानियल की पुस्तक में जो भेद हैं, जो जंतु हैं, जो दर्शन हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है? आप बोलेंगे, अरे हमको तो नहीं पता। तो आपको पता क्या है? आपका पास्टर आपको सिखाता नहीं है। और वो धीरे 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 आपके दिमाग में घुस जाएंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बपतिस्मा किसके नाम पर लूं, प्रार्थना कौन से दिन करूं, संडे को करूं या शनिवार के दिन करूं। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे शनिवार को प्रार्थना करना है, सबत का दिन शनिवार है। हाँ, बाइबल कहती है ऐसा, बाइबल ऐसा कहती है कि शबत का दिन शनिवार है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप संडे को आराधना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी बात पर बहस करेंगे आपसे कि आप संडे को आराधना क्यों करते हैं, आप शनिवार को आराधना क्यों नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है सप्ताह के पहले दिन और सप्ताह के आखिरी दिन पवित्र सभा बुलाई जाए। कलाम में लिखा है ऐसा कई जगहों पर। तो पहला दिन कौन सा हुआ? संडे। हम पहले दिन करते हैं। कोई तो आखिरी दिन को महत्व देता है और कोई पहले दिन को महत्व देता है। कलाम में लिखा है कोई नियत समय हो, नए चांद, शबत के दिन, इन बातों के विषय में तुम्हारा कोई न्याय ना करे। कोई तुम्हारा न्याय ना करे, कोई तुम्हें गलत या सही ना ठहराए। क्योंकि जो कोई एक दिन को अच्छा मानता है, कोई दूसरे दिन को अच्छा मानता है। कोई अपने लिए नए चांद का दिन दिखाता है, कोई किसी और पर्व को मनाता है किसी प्रकार से। लेकिन आप उसे गलत ना कहें, कोई तुम्हारा न्याय ना करे। अगर मान लीजिए कोई चर्च शाम को लगता है तो गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं है। अगर कोई शाम को आराधना करता है, संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को, वो गलत चर्च नहीं है। वो आराधना परमेश्वर की ही करता है। वो हो सकता है अपने विश्वासियों के हिसाब से लोग ज्यादा ड्यूटी वाले होंगे वहां पर, कहते हैं शाम को सब कर लीजिए, शाम को कर लेते हैं। या लोग ज्यादा होते होंगे वहां पर तो 2 शिफ्ट लगते होंगे, सुबह और शाम में। कुछ जगहों पर अगर आपकी हिंदी भाषा है, कहीं पर इंग्लिश में प्रार्थना होती है, कहीं पर उर्दू में प्रार्थना होती है, कहीं पर किसी और तमिल में प्रार्थना होती है। तो क्या गलत हो गए? नहीं। अन्य अन्य भाषा इसी को कहते हैं। समझ रहे हो मेरी? अन्य अन्य भाषा इसी को कहते हैं कि आप इंग्लिश में कर रहे हैं, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई मराठी में कर रहा है। ये है अलग अलग भाषाएं जिनमें लोग आज परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई लोग आपसे कह सकते हैं अगर आपके पास अन्य अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है, वरदान नहीं है, तो पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे। परमेश्वर के वचन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पवित्र आत्मा होने के लिए अन्य अन्य भाषा जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं, ये एक दान है परमेश्वर का। अगर नहीं बोल पाते हैं तो आप मांगिए प्रभु से, वो एक वरदान है, तो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है या वरदान नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा तो आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आप यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारे भरमाने वाली आत्माएं आज ये कहती फिर रही हैं कि अगर अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। यहां तक कि बगैर गैर जुबाने बोले भी लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सामर्थ्य काम कर रहे हैं। और बहुत से मैंने ऐसे भी देखे हैं जो झूठी अन्य भाषा बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, और वो केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे लोग भी हैं और बड़े बुरे बुरे कामों में उलझे हुए हैं। आपको लगेगा बड़ा अच्छा व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, थोड़ी देर के बाद ही वो पाप में गिर जाता है। ऐसे लोग वो केवल दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहकाए हुए लोग हैं। अपने आप को बचाइए हर प्रकार के दिखावटीपन से, हर गलत शिक्षा से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। कोई आपसे कहे कि ये क्रॉस गले में डाल लीजिए,
इससे आपका भला हो जाएगा। ये रोजरी पहन लीजिए, ये फोटो या कैलेंडर अपने घर में लगाइए। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें एक सिंबॉलिक हो सकती हैं आपके लिए। मसीह धर्म में आप क्रॉस टांग सकते हैं घर में, कोई फोटो लगाना चाहे लगा सकते हैं आप, लेकिन उसे सजदा नहीं करना है हमको, उस पर ईमान नहीं लाना है हमको। आप यीशु मसीह का फोटो अगर अपने घरों में रखते हैं, कई लोग सिंबॉलिक रूप में रख सकते हैं कि हमारा पहचान हो जाए कि हम मसीह हैं। वो अपनी पहचान शायद अपने फोटो से करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरी जीवित पत्रियां हो, तुम मेरी पहचान बनो। लोग तुम्हारे भले भले कामों को देखकर क्या करें? परमेश्वर की बढ़ाई करें। तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम परमेश्वर उसके मंदिर हो। तुम्हारे कैलेंडर से नहीं, तुम्हारे फोटो से नहीं, तुम्हारी रोजरी से, तुम्हारे हाथों में पड़े हुए क्रॉस से नहीं, तुम्हारे गले में पड़े हुए क्रॉस से नहीं, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारे सोने चांदी से नहीं, परंतु तुम्हारे कामों से लोग मुझे पहचान